गवर्नमेंट ऑडिट मतलब जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं, तो उनकी जांच को हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट ऑडिट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है, जब उसमें हम हिसाब किताब का, जब हम ऑडिटिंग कराने के लिए एक हिसाब किताब और एक ऑडिट डिपार्टमेंट रखती है, तो वहां पर हमारे पास ऑलरेडी एक अकाउंट्स का ऑडिट डिपार्टमेंट होता है। तो इस डिपार्टमेंट का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 कौन सा? 148 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को नियुक्त करता है। अब देखो, ये पहला क्वेश्चन आया, कौन सा अनुच्छेद है? 148। फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति। वो जो डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है वो कौन होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो यहां पर देखो आपके 3-4 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। फिर आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार ऑडिटर जनरल को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या अन्य किसी संस्था के हिसाब किताब के संबंध में उन अधिकारों कर्तव्यों का पालन करना होता है। सेक्शन कौन सा है? 149। 149 के अकॉर्डिंग उसको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना होता है, वही उसको पालन करना होता है, जो भारतीय संसद द्वारा या उसके द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं? आगे कह रहा है कि जो इसके अंडर में होते हैं ना, इसके अंडर में काफी सारी यूनिट भी होती हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या बोल रहे हैं वो, कि गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑफिस होते हैं, तो उनकी भी खातों की चेकिंग हमें करानी होती है। तो खातों की चेकिंग कराने के लिए हमारे पास कहीं ना कहीं एक डिपार्टमेंट भी होता है जिसको हम ऑडिट्स एंड द अकाउंट्स डिपार्टमेंट बोलते हैं। और जो सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है वो कौन होता है? कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल। तो कह रहे हैं कि सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? इसकी अपॉइंटमेंट करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। फिर कहता है कि सेक्शन 149 के अकॉर्डिंग इस ऑडिटर को पहले से ही अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता होता है, उसको बस उसका पालन करना होता है। फिर आगे कह रहा है कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, कौन बनाता है? भारतीय संसद द्वारा बनाए गए होते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको काम करना होता है, इसी के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसको फॉलो करने होते हैं। फिर कह रहा है कि जो ये ऑडिटर जनरल है, इसके अंडर में काफी सारी यूनिट होती हैं जो इसके अंडर में काम करती रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास